एक आम इंसान जो एक ऐसे सिस्टम में जी रहा है जहाँ हर तरफ भ्रष्टाचार, अन्याय और अंधा कानून हो। लेकिन ये सब देखते देखते एक दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है और उसके अंदर से जाग उठता है एक अनयान यानी कि अपरिचित। अनयान या अपरिचित सिर्फ एक मूवी नहीं, एक ऐसी कहानी है जिसमें एंटरटेनमेंट के पीछे छुपा हुआ है दर्द, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल और कुछ ऐसी डार्क थ्योरीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या अम्बी बस एक मेंटल पेशेंट था या फिर वो किसी सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था? क्या अपरिचित एक स्प्लिट पर्सनैलिटी था या फिर वो कल्कि था? आज हम एक्सप्लोर करेंगे अपरिचित के पीछे छिपी कुछ थ्योरीज के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा डरावनी और माइंड ब्लोइंग फैन थ्योरीज है। तो थ्योरी से पहले इस मूवी में कुछ ऐसे भी सवाल है जिनका जवाब मूवी में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले उन सवालों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि अम्बी को वो कार्ड किसने भेजा था? मूवी के स्टार्टिंग में अम्बी को एक मिस्टीरियस ब्लैक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है अपरिचित पैदा हो गया है। अब मूवी में ही अपरिचित जब स्टेडियम में कार्यक्रम करता है तब वो ये बता देता है कि उसने 15 लोगों को ये कार्ड भेजे थे और उसमें से एक अम्बी भी था। लेकिन अम्बी ये कार्ड देखने के बाद शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि कोई और भी है जो उसके जैसी ही सोच रखता है और अम्बी उसे वेबसाइट के जरिए रूल्स तोड़ने वालों के बारे में बताने लगता है। अम्बी के अंदर सप्रेस्ड इमोशनल ट्रॉमा और लीगल फ्रस्ट्रेशन इतना इंटेंस हो चुका था कि उसके सबकॉन्शियस ने एक न्यू पर्सोना यानी कि अपरिचित को क्रिएट कर दिया। अपरिचित के ऊपर कंट्रोल इनिशियली अम्बी के पास नहीं होता, तो उसका सबकॉन्शियस एक जरिया ढूंढने लगता है अपने आप को अस्तित्व में लाने के लिए। वो एक सेल्फ मेल्ड कार्ड अपने आप को यानी कि अम्बी को भेजता है। ये क्लासिक केस होता है जब किसी इंसान को अपने फीलिंग्स का ओनरशिप लेना पेनफुल हो, वो उन्हें बाहर के सिग्नल के रूप में देखने लगता है। कार्ड एक ट्रिगर है जिसमें अम्बी को लगता है कि वो अकेला नहीं है बल्कि उसके जैसे कोई और भी है, पर असल में अपरिचित उसका ही एक रौद्र रूप है जो उसके अंदर के डिजायर से पैदा हुआ है और उसके अंदर छुपा हुआ है। और ये कार्ड एक जरिया है जो अपरिचित को अस्तित्व में लाता है। अब दूसरा सवाल, अम्बी को रूल्स तोड़ने वाले और गुनाह करने वाले लोगों की डिटेल नहीं पता होती, लेकिन फिर भी अपरिचित उनका पता लगाकर कैसे उन्हें सजा दे पाता है? तो अम्बी रूल्स तोड़ने वाले और गुनाह करने वालों के बारे में बेसिक डिटेल ऑनलाइन अपरिचित की वेबसाइट पर फिल करने लगता है और उन्हें फिल करने के बाद अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर अपरिचित सीक्रेटली एक्टिव हो जाता है। जब अम्बी अपने कॉन्शियस स्टेट में होता है तब उसे लगता है कि वो बस फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस अपरिचित ऑलरेडी क्लाइंट की कंप्लेंट्स डिटेल पढ़ चुका होता है। अपरिचित बेसिक डिटेल से फुल प्रोफाइल ट्रैक कर चुका होता है। पब्लिक रिकॉर्ड्स, रिसिप्ट्स और ऑब्जर्वेशन से उस व्यक्ति का नाम, एड्रेस, एज और उसका रूटीन गैदर कर लेता है। ये सब अम्बी को याद नहीं रहता क्योंकि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी कि DID में अल्टरनेट पर्सनैलिटी अलग अलग मेमोरी कैरी करती है और उसी मेमोरी के ट्रैक पे काम करती है। जब अपरिचित किसी को भी पनिश करता है वो एग्जैक्ट उनका नाम या उनके बारे में बात करता है, जो किसी भी नॉर्मल सिटीजन के लिए मुश्किल होता है बिना किसी ऑफिशियल एक्सेस के गैदर करना। इसका मतलब है कि अपरिचित ने या तो अम्बी के लीगल एक्सेस का मिसयूज किया है या फिर उसके ही दिमाग के अंदर से सब डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। ये दिखाता है कि अम्बी का इनर सेल्फ सिस्टम से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो बिना किसी ऑफिशियल FIR के, बिना किसी पुलिस के एक पूरा न्याय का सिस्टम बन चुका है, डेटा कलेक्शन से लेकर एग्जीक्यूशन तक। अब बात कर लेते हैं अपरिचित से जुड़ी कुछ क्रीपी और क्रेजी थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहली थ्योरी है साइकोलॉजिकल सिंबल्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अम्बी के 3 रूप, अम्बी, रेमो और अपरिचित, सिर्फ साइकोलॉजिकल इशू नहीं बल्कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। अम्बी जहां एक ट्रेडिशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक रूल्स फॉलोइंग सिटीजन और एक ओबीडियंट इंसान है जैसे कि एक आदर्शवादी नागरिक, वहीं रेमो एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड यूथ है जो कि एक मॉडर्न सोसाइटी और एक वेस्टर्न सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि फ्लैशी और मॉडर्न है। वहीं अपरिचित एक रेज, एक फ्रस्ट्रेशन और अन्याय को दर्शाता है जो कि इस समाज में मौजूद है। ये थ्योरी कहती है कि ये फिल्म एक्चुअली समाज के 3 फेसेस को दिखाती है और जब सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ता है अपरिचित जैसे लोग खड़े होते हैं इस समाज का उद्धार करने के लिए। क्या ये रीजन है कि हर एक व्यूअर अपरिचित से रिलेट करता है? उसकी हर पनिशमेंट में एक सप्रेस्ड डिजायर होता है टू डू समथिंग एक्सट्रीम जब कानून न्याय देने में असफल हो जाता है। सेकंड थ्योरी है रीइंकार्नेशन थ्योरी। मूवी में अपरिचित के पनिशमेंट्स रैंडम नहीं होते, वो इंस्पायर्ड होते हैं एक एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर से जो कि है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण कहती है पाप करने वालों को मृत्यु के बाद नर्क मिलता है
और जहां उन्हें अलग अलग सजाएं दी जाती है। लेकिन क्या होगा अगर वो सजाएं इसी जिंदगी में मिलने लगे? थ्योरी ये कहती है कि अम्बी एक रीइंकार्नेटेड सोल है। हो सकता है कि किसी पुराने युग में वो एक धार्मिक राजा था जिसका उद्देश्य था पापियों को सजा देना। अपरिचित इसलिए इतना फोकस्ड है पनिशमेंट पे क्योंकि वो कर्मों का हिसाब बराबर कर रहा है। हर सजा, चाहे वो तेल में जलाना हो या सांप के बिल में फेंकना, वो गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग ही है। सोच के देखो, अगर अपरिचित सच में एक डिवाइन एजेंट हो तो क्या उसका पनिशमेंट गलत है या फिर हमारा सिस्टम ही उस डिवाइन जस्टिस को रोक रहा था? अब तीसरी थ्योरी है माइथोलॉजिकल थ्योरी। अम्बी एक कॉमन मैन नहीं बल्कि एक रीइंकार्नेटेड डिवाइन सोल है जो पापियों को सजा देने के लिए वापस आया है। अपरिचित गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग ही सजा देता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अम्बी एक ऐसी आत्मा है जो पहले किसी देवता का रूप था, शायद विष्णु का अवतार या यम का दूत? हर पनिशमेंट केयरफुली प्लान्ड होता है, जैसे किसी डिवाइन एनर्जी ने ही डिसाइड किया हो। और जब अम्बी, अपरिचित और रेमो को देखें तो कुछ फैंस कहते हैं कि ये हिंदू त्रिमूर्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहां अम्बी एज ब्रह्मा द क्रिएटर हर केस को डिटेल में पढ़ता है, लॉ के फ्रेमवर्क में न्याय ढूंढता है। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, अम्बी भी एक आइडियल सोसाइटी का विजन रखता है, लेकिन उसका क्रिएशन इनकम्प्लीट है। वहीं रेमो एज विष्णु द प्रिजर्वर, रेमो का रोल है अम्बी के स्ट्रेस को डाइल्यूट करना। वो एक सोशल मास्क है जो अम्बी को कोलैप्स होने से बचाता है। जैसे विष्णु अवतार लेते हैं धर्म को बनाए रखने के लिए, रेमो भी एक अवतार है जो दुनिया के साथ अम्बी का कनेक्शन बनाए रखता है, जो कि प्रेम पर विश्वास रखता है। अपरिचित एस शिवा द डिस्ट्रॉयर, अपरिचित हर उस सिस्टम को तोड़ता है जो अधर्म को सपोर्ट करता है। जैसे शिव तांडव करके पुरानी व्यवस्था को तोड़ते हैं, अपरिचित भी न्याय के नाम पर विनाश करता है ताकि नए समाज का जन्म हो सके। मतलब एक ही इंसान के अंदर 3 कॉस्मिक फोर्सेस का संगम हो रहा है। जब अधर्म अपने चरम पर हो, जब न्याय भी अन्याय लगे, तब आता है एक विनाशक, एक पुनर्स्थापक। क्या आपने कभी सोचा है कि अपरिचित कहीं कल्कि तो नहीं? अपरिचित कोई ऑर्डिनरी अल्टर ईगो नहीं बल्कि कल्कि का सिंबॉलिक अवतार है जो कलयुग के अंत में अधर्म का विनाश करता है। मूवी की कई सारी चीजें अपरिचित को कल्कि से जोड़ती है, जैसे कि फिल्म की शुरुआत और एंड में कई सारे श्लोक का इस्तेमाल हुआ है जो कि गरुड़ पुराण से लिए गए हैं, और इसी गरुड़ पुराण में भगवान कल्कि का भी उल्लेख मिलता है। अपरिचित का न्याय भी पुराण पर ही बेस्ड होता है। अम्बी का कैरेक्टर मॉडर्न लॉ को फॉलो करता है, लेकिन अपरिचित डिवाइन जस्टिस के पथ पर चलता है। यही कल्कि का काम होता है। जब सामाजिक व्यवस्था फेल हो जाए तब धर्म को स्वयं अवतार लेना पड़ता है समाज की पुनर्स्थापना के लिए। कल्कि का काम होता है अधर्म का अंत और सत्य का आरंभ। अपरिचित भी वही करता है, लेकिन मॉडर्न दुनिया में एक मास्ड फॉर्म में। इस थ्योरी के मुताबिक अम्बी सिर्फ एक वेसल है और अपरिचित एक टाइमलेस धार्मिक फोर्स। अपरिचित वॉज नॉट जस्ट अ स्प्लिट पर्सनैलिटी, ही वॉज कल्कि। अब नेक्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि सबसे टेरिफाइंग थ्योरी में से एक है, कि अपरिचित एक्चुअली हम सबका रिफ्लेक्शन है। एक ऐसी सोसाइटी जहां भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म इतना ज्यादा बढ़ जाए कि एक आम इंसान को इसे सुधारने के लिए, इसे खत्म करने के लिए एक विजिलेंटी बनना पड़ जाए। जब अपरिचित अपना वेबसाइट लॉन्च करता है जहां लोग गुनहगारों को रिपोर्ट करते हैं, ये एक सिंबल है डिजिटल विजिलेंटिज्म का। जैसे रियल लाइफ में एनोनिमस या हैकर्स ग्रुप्स करप्ट लोगों को एक्सपोज करते हैं, तो क्या अपरिचित एक रियल मूवमेंट का फिक्शनल वर्जन था, या डायरेक्टर शंकर एक फ्यूचर वार्निंग दे रहे थे जहां लोग लॉ पर भरोसा छोड़कर खुद जज बन जाएंगे? अपरिचित कोई एक आदमी नहीं, वो हमारे समाज का रिफ्लेक्शन है। जब एक समाज इनजस्टिस से थक जाता है तब एक अपरिचित जन्म लेता है। हर वक्त जब कोई करप्शन से परेशान होता है, जब सिस्टम का कुछ नहीं होता, अपरिचित जैसा कोई पैदा होता है। इस थ्योरी में अपरिचित एक सिंबल है, एक आवाज, एक अंधेरा जो हर किसी के अंदर है। हर व्यूअर जो अपरिचित को देखता है अपने अंदर उस रेज को फील करता है। ही इज द रेज ऑफ मासेस। एक तरह से अपरिचित हम सब में छुपा हुआ है। मूवी के एंड में अम्बी सपोजिटली ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेन में उसके अंदर अपरिचित आ जाता है और वो इस इंसान को मार देता है जो कि ट्रेन में ओपनली ड्रिंक कर रहा होता है। अब देखा जाए तो अम्बी एक बेहद ही इंटेलिजेंट सुपर ह्यूमन है जिसके पास कुछ मिस्टिकल पावर्स भी है, जिसके जरिए वो अन्याय करने वाले दुराचारियों को परफेक्टली प्लान करके मारता है। और मूवी में कई जगह इसका हिंट भी दिया गया है कि अम्बी की स्प्लिट पर्सनैलिटी, यानी कि अपरिचित के पास सुपर पावर्स या मिस्टिकल पावर्स हैं। जैसे कि ट्रेन में जब अम्बी अपनी फैमिली के साथ थिरुवैयूर ट्रेवल कर रहा होता है, तब ट्रेन में जो खाना उन्हें दिया जाता है अम्बी उसमें कमी निकालता है, और फिर अम्बी स्टेशन के पास के साइबर कैफे से अपरिचित की वेबसाइट पर डिटेल डालता है और अगली रात को ही अपरिचित उस फूड कॉन्ट्रैक्टर के पास जाकर उसे मार देता है।
लेकिन टेक्निकली एक नॉर्मल इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो अपरिचित को ये पता लगाना पड़ता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है जिसने ये खाना बनाकर डिलीवर करवाया था। बट वो तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर से पता चल गया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर टिंडीवरनम में था, लेकिन वहाँ सिर्फ उसका मैस है, पर कॉन्ट्रैक्टर तो बाहर भी हो सकता था। अब टिंडीवरनम और थिरुवैयूर का डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है और अम्बी रात को थिरुवैयूर से टिंडीवरनम जाकर उस कॉन्ट्रैक्टर को निपटाकर वापस थिरुवैयूर लौट आता है। अब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लगभग 3 घंटे लगते हैं बाय रोड, और आना जाना मतलब 6 घंटे का ट्रेवल, और फिर प्लान का एग्जीक्यूशन जो कि बहुत टाइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान है। अब जब अपरिचित टिंडीवरनम मेस में पहुंचता तो इसकी पॉसिबिलिटी भी कम थी कि कॉन्ट्रैक्टर उसे वहां मिल जाता। तो इसका मतलब अपरिचित को पहले से ही पता था कि कॉन्ट्रैक्टर वहां अवेलेबल है, क्योंकि प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद अपरिचित को टाइम के अंदर वापस अम्बी को उसकी फैमिली के पास भी पहुंचाना था, वरना अम्बी और उसकी फैमिली को अम्बी के गायब होने का पता चल जाता और अम्बी को भी शक हो जाता, जो कि अपरिचित नहीं चाहता था। बिना सुपर पावर के उस टाइम में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी और ना ही कोई स्मार्टफोन था जिसके जीपीएस के जरिए उस कॉन्ट्रैक्टर को ट्रैक किया जा सके, तो ऐसी सिचुएशन में अम्बी का थिरुवैयूर से टिंडीवरनम जाना, उस कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंचना, उसे मारना और फिर लौटकर वापस थिरुवैयूर आ जाना, ये कुछ स्ट्रेंज है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मूवी में भी कहीं नहीं दिया गया। अब आप खुद सोचो, अगर आपको अभी किसी नॉर्मल इंसान को ट्रैक करना है तो क्या आप विद इन अ डे उसे ट्रैक कर सकते हैं? जमीनी स्तर पर अगर हम खुद सोचें तो अपने नॉर्मल सोर्सेस लगा के हम ऐसा नहीं कर सकते। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि अम्बी ने उस कॉन्ट्रैक्टर को अपनी यात्रा कंप्लीट करने के बाद मारा, तो मूवी में अम्बी थिरुवैयूर में होता है जब वो उस कॉन्ट्रैक्टर को मारता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मूवी के एंड में जब अपरिचित इस इंसान को मारता है तो ये कोई राह चलता इंसान नहीं था, और ना ही अपरिचित ने उसे ट्रेन में दारू पीने की वजह से मारा। यानी कि ये वही लाइनमैन था जिसकी लापरवाही की वजह से अम्बी की बहन की डेथ हो गई थी। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि अम्बी भी सेम उसी ट्रेन में हो जहाँ उसकी बहन का कातिल हो। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अम्बी में कुछ तो ऐसी दैवीय शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से वो सारी चीजों को परफेक्टली प्लान और एग्जीक्यूट कर सकता है। अब जैसा कि मूवी के एंडिंग में दिखाया गया अपरिचित का रिटर्न होता हुआ, तो इसका मतलब अपरिचित अभी कहीं गया नहीं है, वो बस अम्बी के अंदर ही छुप गया है और सतर्क हो गया है। लेकिन जब भी समाज में अन्याय होगा अपरिचित फिर लौटेगा, और अब इस बार तो अपरिचित और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फैन थ्योरीज जो अपरिचित मूवी के अराउंड घूमती है, कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ स्पिरिचुअल और कुछ रियल लाइफ इंस्पायर्ड। आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा पसंद आई, या आपके पास कोई अपनी खुद की थ्योरी है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस सिनेमा ब्रेकडाउन्स पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और याद रखो, जब इनजस्टिस बढ़ता है तब कहीं ना कहीं से एक अपरिचित जरूर उठता है। शायद अगला अपरिचित आपके अंदर हो।